दोस्तों, पैसे की सच्चाई उतनी चमकदार नहीं होती जितनी इंस्टाग्राम पर दिखती है। हर कोई रिच बनना चाहता है, पर कम लोग ये समझते हैं कि अमीर बनने का असली रास्ता दिखावे से नहीं, समझ से शुरू होता है। कभी गौर किया कि क्यों कुछ लोग लाखों कमाते हैं फिर भी महीने के आखिर में खाली जेब लेकर बैठ जाते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग जो शायद उतना नहीं कमाते फिर भी हर साल अपनी वेल्थ बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग पैसे को खर्च करने की चीज समझते हैं, जबकि कुछ लोग उसे साधने की शक्ति समझते हैं। असल में गलती हमारी नहीं, सिस्टम की है। क्योंकि इस दुनिया में कोई स्कूल, कोई कॉलेज हमें मनी की भाषा नहीं सिखाता। हमें बस इतना सिखाया गया कि पढ़ो, नौकरी लो और लाइफ सेट कर लो। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सेट लाइफ और फ्री लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। सोचो, स्कूल में हमें सिखाया गया त्रिकोणमिति, पाइथागोरस थ्योरम, मगध साम्राज्य का इतिहास, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि अपनी सैलरी कैसे मैनेज करनी है, टैक्स कैसे बचाना है, या पैसा हमारे लिए कैसे काम करता है। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि सिस्टम चाहता है कि आप मेहनती बनो, लेकिन समझदार नहीं। वो चाहता है कि आप नौकरी करते रहो, टैक्स भरते रहो और हर महीने ईएमआई का इंतजार करते रहो। लेकिन स्टेबिलिटी कभी फ्रीडम नहीं होती। सच्चाई ये है, कोई भी आपको पैसे की भाषा नहीं सिखाएगा, क्योंकि हर कोई खुद सीखने में व्यस्त है। किसी ने नुकसान झेलकर सीखा, किसी ने गलती करके, किसी ने देर से। लेकिन हर सक्सेसफुल इंसान की एक कॉमन क्वालिटी होती है, वो सीखता है, वो भी खुद से। वो समझता है कि बैंक मेरे पैसे से कैसे कमाता है। वो पढ़ता है कि अमीर लोग इन्वेस्टमेंट से कैसे ग्रो करते हैं। वो सीखता है कि पैसा रखने से नहीं, चलाने से बढ़ता है। याद रखो, पैसा कोई नोट नहीं, एक भाषा है। जो इसे समझ लेता है वो कहीं भी किसी भी हाल में सरवाइव कर सकता है। तो अगली बार जब तुम सोचो कि काश कोई मुझे सिखा देता कि पैसों को कैसे संभालना है, तो आईने में खुद को देखो और कहो कि सबसे अच्छा टीचर मैं खुद हूं। बचपन में मां कहती थी, बचत करो बेटा, बचत में बरकत है, और हम गुल्लक में सिक्के डालकर खुश होते थे। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सिर्फ बचत से कोई रिच नहीं बनता। हाँ, सेविंग जरूरी है, पर वो आपको सिर्फ सुरक्षित रखती है, आजाद नहीं। क्योंकि बैंक में रखा पैसा आपको 3-4% इंटरेस्ट देता है, और महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू 6-7% खा जाती है। मतलब आपका पैसा चुपचाप हर दिन गरीब होता जा रहा है। सोचो, दो दोस्त हैं, दोनों हर महीने 10,000 रुपए बचाते हैं। पहला बैंक में रखता है, दूसरा इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में। 10 साल बाद पहले के पास 12 लाख रुपए होंगे, दूसरे के पास 25 लाख से ज्यादा, क्योंकि उसने अपने पैसे को काम करना सिखाया। सेविंग इक्वल्स टू सीट बेल्ट, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू इंजन। एक आपको बचाता है, दूसरा आपको आगे बढ़ाता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे वॉरेन बफेट, अंबानी या नवल रविकांत सब कहते हैं, लेट योर मनी वर्क हार्डर देन यू। पैसे को सिर्फ संभालो मत, उसे काम पर लगाओ, क्योंकि एक दिन वही पैसा तुम्हारे लिए एम्प्लॉय बन जाएगा। कभी सोचा है क्यों कॉलेज के टॉपर्स भी जॉब के लिए संघर्ष करते हैं और कई औसत स्टूडेंट करोड़ों कमाते हैं? क्योंकि अब दुनिया डिग्री पर नहीं, स्किल पर चलती है। कंपनियों को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां से पढ़ाई की, उन्हें फर्क पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। एक साधारण यूट्यूबर करोड़ों कमा सकता है, एक फ्रीलांसर बिना ऑफिस के काम कर सकता है, एक ऐप डेवलपर अपने रूम से एम्पायर बना सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्किल्स सीखी हैं, और स्किल्स किसी सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं होती। याद रखो, डिग्री दरवाजा खोलती है, लेकिन स्किल्स उस कमरे में आपकी कुर्सी पक्की करती है। हर बार जब आप कोई नई चीज सीखते हैं, भले ही कैमरा चलाना हो या ऑनलाइन मार्केटिंग समझना, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं। और पैसा हमेशा उसी की तरफ बहता है जहां वैल्यू होती है। हर कोई कहता है, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूं, पर जब नींद छोड़ने की बात आती है, पार्टी मिस करने की बात आती है, या खर्च रोकने की बात आती है, लोग पीछे हट जाते हैं। क्योंकि सैक्रिफाइस ग्लैमरस नहीं होता। फ्रीडम सुनने में आसान है, लेकिन असल में ये एक अदृश्य संघर्ष है। वो सुबह जब आप जल्दी उठते हैं जबकि बाकी लोग सो रहे होते हैं,
वो वीकेंड जब आप पार्टी की बजाय बजट बना रहे होते हैं, वो पल जब आप खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यही वो पल हैं जो आपको बाकी भीड़ से अलग करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है जहां हर दिन आप अपनी आजादी खरीदते हैं अपने डिसिप्लिन से। रिच बनने की शुरुआत ज्यादा कमाने से नहीं, कम खर्च करने से होती है। कई लोग 1 लाख कमाते हैं और फिर भी कर्ज में रहते हैं। कई लोग 30,000 कमाते हैं और बचा भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहला सोचता है अभी तो लाइफ एंजॉय करनी है, दूसरा सोचता है अभी मैं फ्यूचर बना रहा हूं। रिच लोग हर खर्च से पहले सोचते हैं, क्या ये चीज मेरी पॉकेट हल्की करेगी या फ्यूचर भारी? हर नया फोन, हर लग्जरी कपड़ा, हर बिना जरूरत की खरीद आपके फ्यूचर से कुछ सेकंड्स काट लेती है। सच तो यह है, पैसे को संभालना सबसे बड़ी आर्ट है। जो इसे सीख गया वो अमीर रहेगा, चाहे कितना भी कमाए। याद रखो, रिच माइंडसेट का मतलब है ना कहना, न शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को, न दिखावे को, न बेवजह खर्च को। क्योंकि हर ना आपको उस फ्रीडम के करीब लाता है जहां पैसा आपका नौकर बनता है, मालिक नहीं। कई लोग कहते हैं यार बस इनकम बढ़ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई है, अगर आपने 10,000 को नहीं संभाला तो 10 लाख भी नहीं संभाल पाओगे। पैसा एक नदी की तरह है, अगर उसे डायरेक्शन नहीं दी तो वो बिखर जाएगी, लेकिन अगर उसे रास्ता दिखा दिया तो वही नदी आपका एम्पायर बना देगी। हर रुपए को एक सिपाही समझो, उसे मिशन दो, कहां जाना है, क्या करना है, वरना वो बिना मकसद के गायब हो जाएगा। आइडिया, पैसा कमाना टैलेंट है, पर उसे मैनेज करना एक हैबिट। हर दिन थोड़ा सीखो, कहां खर्च हो रहा है, कहां बचाया जा सकता है, कहां ग्रो किया जा सकता है। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी फ्रीडम बनाते हैं। क्योंकि जिसने अपने पैसों पर कंट्रोल पा लिया, उसने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लिया। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं है, पर सच यह भी है कि बिना पैसे बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। इसीलिए पैसों से डरो मत, उसे समझो। क्योंकि पैसा दुश्मन नहीं, वो बस एक ऐसा दोस्त है जिसे सही दिशा दिखानी होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लॉटरी का नतीजा नहीं, ये धीरे धीरे लिए गए स्मार्ट डिसीजंस का रिजल्ट है। सीखो, इन्वेस्ट करो, कंट्रोल रखो और बढ़ते रहो। क्योंकि अमीर वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा है, अमीर वो होता है जिसके पास सही सोच और समझ है। और जब एक दिन तुम ये कह सको, मैं पैसे के लिए नहीं भागता, अब पैसा मेरे लिए भागता है, उस दिन तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू हो चुकी होगी। यहाँ पूरे वीडियो को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो 1000% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजू की गुल्लक से इन्वेस्टमेंट तक की यात्रा। एक छोटे से कस्बे में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी सरकारी नौकरी में थे और मां घर संभालती थी। हर महीने जब पिताजी सैलरी लाते तो थोड़ा सा पैसा राजू को देते और कहते, बेटा इसे गुल्लक में डाल दो, बचत करो, बचत में बरकत है। राजू भी बहुत खुश होता। हर दिन कुछ सिक्के डालता और उसकी गुल्लक उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। समय बीता, राजू बड़ा हुआ, शहर में नौकरी मिलने लगी। अब उसके पास अपनी सैलरी थी, अपना पैसा। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे एहसास हुआ कि सैलरी आती है लेकिन जाती कहां है पता ही नहीं चलता। हर महीने ईएमआई, मोबाइल रिचार्ज, कपड़े, रेस्टोरेंट, छोटी छोटी चीजें, और महीने के अंत में फिर वही खाली जेब। गुल्लक वाली आदत अब गायब हो चुकी थी। एक दिन उसका पुराना कॉलेज दोस्त विरल मिलने आया। साधारण कपड़े, सादा लाइफस्टाइल, लेकिन बातों में कुछ अलग आत्मविश्वास था। राजू ने पूछा, कहां है आजकल? तो विरल मुस्कुराया और बोला, फाइनेंस में, मैं इन्वेस्ट करता हूं, थोड़ा बिजनेस भी। राजू हैरान, अरे यार मैं भी हर महीने कमाता हूं, फिर भी मेरे पास कभी पैसे नहीं बचते, और तू तो मुझसे कम कमाता था, फिर भी तेरा सब कुछ बढ़ता जा रहा है। विरल मुस्कुराया और बोला, समस्या तेरी सैलरी में नहीं है, तेरे सोचने के तरीके में है। विरल ने कहा,
देख, बचत अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ सेविंग से कोई रिच नहीं बनता। बैंक में रखा पैसा बस आराम करता है, बढ़ता नहीं है। उस पर 3-4% ब्याज मिलता है, लेकिन महंगाई हर साल उससे ज्यादा खा जाती है। मतलब तू जितना बचाता है उतना ही गवाता भी है। पैसा बढ़ाना है तो उसे काम पर लगाना पड़ता है, यानी इन्वेस्ट करना पड़ता है। राजू को यह बात बहुत लगी। उसने पहली बार इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना शुरू किया। यूट्यूब पे वीडियोस देखे, म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी कैसे काम करता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि पैसा गुल्लक में नहीं, मार्केट में बढ़ता है। राजू ने यह भी महसूस किया कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है। उसने सोचा कि अगर मुझे बढ़ना है तो मुझे नई स्किल सीखनी होंगी। वो रोज कुछ नया सीखता, डिजाइनिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत, फिर बड़े क्लाइंट्स। अब राजू की आमदनी 2 जगह से आने लगी, एक नौकरी से और दूसरी उसकी स्किल से। और उसने अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा खर्च के लिए, दूसरा सीखने के लिए, तीसरा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब पैसा उसके लिए काम करने लगा था। एक दिन दोस्तों ने कहा, चल यार गोवा चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। राजू मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई अभी नहीं, मैं कुछ बड़ा बना रहा हूं। दोस्त हंसने लगे, अरे यार पैसे तो कमाने के लिए जीना है, जिए बिना क्या फायदा। राजू ने शांति से कहा, मैं जी रहा हूं, लेकिन अपने तरीके से। आज जो मैं छोड़ रहा हूं वही कल मुझे आजादी देगा। मित्रों को यह बात उस दिन समझ नहीं आई, पर सालों बाद वही बात उनकी आंखें खुल गई। अब राजू हर महीने का खर्च ट्रैक करता। हर खरीद से पहले खुद से पूछता कि क्या यह चीज मेरी जेब हल्की करेगी या भविष्य भारी। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाए, बल्कि वो जो समझदारी से खर्च करे। अब राजू के लिए हर रुपया एक सिपाही था, जिसे मिशन दिया जाता था, कहां जाना है, क्या काम करना है। कुछ साल बाद, जहां उसके दोस्त ईएमआई और क्रेडिट कार्ड में उलझे थे, राजू के पास अपनी इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम थे। उसने खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया था और अब वो अपने शौक से काम करता था, जरूरत से नहीं। एक दिन किसी इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि आपने इतना कुछ कैसे हासिल किया, राजू ने मुस्कुराकर कहा, मैं पैसे के पीछे नहीं भागा, मैंने पैसे को सिखाया कि वो मेरे पीछे भागे। दोस्तों, राजू कोई अलग इंसान नहीं था। वो आप जैसा, हम जैसा एक आम आदमी था। फर्क सिर्फ इतना था, वो सीखा, समझा और डिसिप्लिन में रहा। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना ही असली कला है। जो ये कला सीख गया, वो कभी दूसरों के नीचे नहीं रहेगा, वो अपनी जिंदगी का मालिक बन जाएगा।